नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आपके खाते में आई है या फिर नहीं आई है, कैसे आप चेक कर सकते हैं। वो आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 की पहली किस्त चेक करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है हरियाणा पेंशन। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको पहली वेबसाइट दिखाई देगी जिसका नाम है pension.socialjusticehariana.government.in। आपको इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर 3 तरीके से अपनी 2100 की लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त को चेक कर सकते हैं। पहला है पेंशन आईडी, दूसरा है अकाउंट नंबर यानी कि खाता संख्या, और तीसरा है यहाँ पर आधार संख्या यानी कि आधार नंबर से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर बिल्कुल ही आसान तरीके से आधार के नंबर से इसमें आप अपनी 2100 की किस्त चेक कर सकते हैं। तो आपको आधार पे क्लिक करना है। आधार पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में डालना है। और फिर आपको यहाँ पर विवरण देखे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मान लो आप यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चा यानी कि सिक्योरिटी कोड डालते हैं और विवरण देखे पर क्लिक करते हैं और कुछ भी नहीं दिखाता, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन आईडी अभी तक नहीं बनी है। चलो मैं आपको इसको आगे का प्रोसेस करके दिखाता हूँ। जिसकी आपकी पेंशन आईडी बन चुकी है उनके लिए, जिनकी पेंशन आईडी बन गई है लेकिन मैसेज नहीं आया है वो भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद आपको विवरण देखे पर क्लिक करना है। जैसे आप विवरण देखे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाता है। अब आपको सबसे पहले लाभार्थी आईडी यानी कि बेनिफिशियरी आईडी आपको दिखाई देगी। ये मैंने ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। उसके बाद आपको लाभार्थी का नाम, जिसके नाम से आपने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है, उसका नाम दिखाई देगा। उसकी जेंडर आपको दिखाई देगी। नामांकन के समय उम्र यानी कि बेनिफिशियरी की जो उम्र थी उस समय कितनी थी। पिता या फिर पति का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नामांकन की तारीख दिखाई देगी। योजना यानी कि पेंशन स्कीम, किस स्कीम के थ्रू यहाँ पर आवेदन किया गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत इसमें आवेदन किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्थिति दिखाई देगी यानी कि आपका फार्म का स्टेटस क्या है, नॉर्मल है यानी कि आपका फार्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जिला, आपका नगर, आपका वार्ड, आपका खंड और आपका यहाँ पर गांव दिखाई देगा। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो आपको दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पर बैंक या फिर डाकघर द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थी का विवरण यानी कि बैंक खाता की जो लास्ट के 4 डिजिट है वो आपको दिखाई देंगे और आईएफएससी कोड दिखाई देगा आपके बैंक का। उसके बाद आपने जो आपका खाता है वो आपने कहाँ पर खुलवाया है वो आपको दिखाई देगा, यानी कि हमारा यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये खाता है। उसके बाद आपको लेटेस्ट पीएफएमएस वैलिडेशन डेट एंड स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड दिखाई देगा जिसके अंदर आपको 2100 की किस्त मिलने वाली है। उसके बाद आपको खाते की अपलोडिंग की तारीख दिखाई देगी। फिर आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है वित्तीय वर्ष में भुगतान देखें, यानी कि आपको किस महीने की चेक करने है कि आपके 2100 आए हैं या नहीं। आपको ईयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर ईयर दिखाई देंगे लेकिन आपको यहाँ पर 2025 और 26 को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सबसे नीचे एक नया पेज खुल के आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही खाली दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल खाली, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बेनिफिशियरी आईडी है यानी कि लाभार्थी आईडी है वो आपकी बन तो गई है लेकिन अभी तक आपके खाते में 2100 नहीं आए हैं। तो आपको क्या करना है, 7 से और 10 दिन का आपको वेट करना है। सरकार आपके खाते में 2100 डालने का तुरंत प्रभाव से कार्य कर रही है। बीच में छुट्टी आने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, 7 से 10 दिन में आपकी किस्त आपके खाते में आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी 2100 की किस्त आपके खाते में आ चुकी है तो वो आपको कैसे चेक करना है वो बता देता हूँ। आपको यहाँ पर पेंशन का महीना सबसे पहले बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको यहाँ पर अक्टूबर दिखाई देगा, नीचे अक्टूबर, और पेंशन राशि आपको यहाँ पर 2100 दिखाई देगी। जो भी आपने सिलेक्ट किया था उस समय वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर आपको जिस खाते में जो राशि गई है 2100 की वो खाता नंबर दिखाई देगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक का नाम दिखाई देगा, बैंक, डाकघर या फिर जो भी आपने दिया है वो। फिर आपको यहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल यानी कि स्टेटस दिखाई देगा और डेट दिखाई देगी। अगर आपको ये दिखाई देता है तो इसका मतलब आपके खाते में 2100 आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की आपकी 2100 की किस्त नहीं आई है तो आपको लाडो लक्ष्मी ऐप को ओपन करना है। ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इंग्लिश में आपको ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, हिंदी में आपको आवेदन की स्थिति देखे ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर से जितने भी फॉर्म भरे गए होंगे वो आपको दिखाई देंगे। अगर आपके यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के सामने यहाँ पर सबमिट या फिर प्रोविजनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको 7 से और 15 दिन का वेट करना है। आपको यहाँ पर एक एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, एक्सेप्ट। जैसे ही आपका यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है उसके बाद आपको इसको बैक करना है। बैक होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपडेट स्कीम बेनिफिट अमाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको वो फॉर्म को सिलेक्ट करना है जिसमें एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। वो सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर
अपना अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा कि आप कितना सरकार से अमाउंट लेना चाहते हैं, यानी कि कितने पैसे लेना चाहते हैं, 2100 पूरे लेना चाहते हैं या फिर उससे कम लेना चाहते हैं, तो वो आपको भर देना है। उसके बाद जिसने भी ये फार्म आवेदन किया था महिला ने, उसके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर OTP आएगा। OTP डालते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसीड सक्सेसफुली। तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करोगे फिर से आपको ट्रैक एप्लीकेशन पर आ जाना है। जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर तुरंत ही आपको कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। आप ऐसा काम कर देते तो आपका फार्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक बेनिफिशियरी आईडी यानी कि बेनिफिशियरी पेंशन आईडी दी जाएगी विभाग की तरफ से। दोस्तों, अगर आपकी लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आपके खाते में 2100 रुपये की नहीं आई है, तो आपने जो फार्म भरवाते समय जो बैंक अकाउंट दिया था उस बैंक में आपको जाना है और पूछना है कि आपके खाते में DBT लिंक है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको 2100 नहीं मिलेंगे जब तक आप DBT लिंक नहीं करवाते हैं। तो आपको यहाँ पर DBT लिंक करवाना जरूरी होगा उसी खाते में जो आपने फार्म भरवाते समय दिया था। DBT लिंक होते ही 7 से 10 दिनों के अंदर आपके खाते में 2100 रुपये आ जाएंगे। DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सरकार जो भी पैसे डालती है वो आधार कार्ड के थ्रू डालती है। आधार कार्ड से जो भी आपका खाता नंबर लिंक होगा उसमें आपके सीधे पैसे जाते हैं। बीच में जो खाने वाले होते हैं बहुत सारे, उनको 1 रुपये भी सरकार नहीं देती है, वो डायरेक्ट ही बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे डालने का काम करते हैं। ये बिल्कुल ही अच्छा है सरकार का, मुझे ये कदम लगा है। जल्दी से जल्दी आप ये करवा लीजिए और आपका 2100 हर महीने आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।